नमस्कार। कक्षा 11 विज्ञान और जीव विज्ञान में आज पढ़ाया जाएगा जैविक अणु। देखिए, जैविक अणु जो इकाई 3 में कोशिका संरचना व कार्य का दूसरा लेसन है, यानी अध्याय 2 है। अध्याय 2 जैविक अणु। जैसा कि नाम है, जैविक अणु यानी बायोमॉलिक्यूल, जीवधारियों में पाए जाने वाले जो कार्बनिक पदार्थ हैं या जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, इन्हें हम जैविक अणु कहेंगे। और ये जैविक अणु में आप जो पढ़ेंगे उसमें से सबसे पहले आपको नाइट्रोजनी क्षार पढ़ाएंगे, यानी नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस। इसके बाद दूसरा पेंटोज शुगर, इसी के साथ पेंटोज शुगर। फिर इसी से जुड़ के बनेंगे न्यूक्लियोसाइड पढ़ाए जाएंगे। न्यूक्लियोसाइड। और फिर पढ़ाए जाएंगे न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों, अगर देखें तो नाइट्रोजीनस बेस है या जो नाइट्रोजनी क्षार है, पेंटोज शुगर है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, ये जैविक अणु में अभी केवल ये डीएनए के जो कंपोनेंट है, डीएनए के जो भाग हैं जिनका प्रयोग इनको डीएनए की संरचना में किया जाएगा, उनके भाग पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले आज आप देख लें कि जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उसकी 2 श्रेणियां हैं। नाइट्रोजनी क्षार की 2 श्रेणी है। नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस, इसकी 2 श्रेणी बना देंगे। पहली श्रेणी में पिरिमिडिन और दूसरी श्रेणी में प्यूरिन, यानी पिरिमिडिन और दूसरी है प्यूरिन। पिरिमिडिन जो श्रेणी है, इसके अंतर्गत 3 क्षार रखे गए हैं। कौन कौन से रखे गए? 3, सी, टी और यू। सी माने होता है साइटोसिन, टी माने थायमिन, यू माने यूरासिल। इसी प्रकार से जो प्यूरिन रिंग है, इसके अंतर्गत 2 क्षार रखे गए, एडेनिन और गुआनिन। अब सबसे पहले बच्चों इनकी सबकी संरचनाएं याद करना जरूरी है, क्योंकि इनकी जब संरचनाएं आप याद कर लेंगे या जान लेंगे तो आप पेंटोज शुगर से न्यूक्लियोसाइड बनाना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजनी क्षार में जो पिरिमिडिन रिंग है, इसकी संरचना आखिरकार होती कैसी है, तो ये देखें। देखिए, अगर हम संरचना देखें तो इसकी संरचना जैसे बेंजीन रिंग बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये 6 भुजी होती है, यानी 60 भुजी। दूसरा, इसमें नाइट्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन, ये परमाणु होते हैं। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के जो परमाणु होंगे या हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, जब कार्बन और हाइड्रोजन के ही परमाणु आएंगे तब उसे समचक्री रिंग कहेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि नाइट्रोजन का भी परमाणु आ गया है, इसलिए विषमचक्री रिंग हो गई। तो 2 विशेषताएं इसकी हो गई। पहली, ये हेक्सागोनल है, यानी 60 भुजी। हेक्सागोनल, इसका मतलब है 60 भुजी, यानी 6 भुजाओं वाली। दूसरा विशेष बात है, ये विषमचक्री है, यानी हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक की समझ लें। हेट्रोसाइक्लिक का अर्थ होता है जब कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणु आ जाए। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु आ गया तो ये विषमचक्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक हुई, हेट्रोसाइक्लिक।
साइक्लिन। दो बातें खास है। अब इसके अंतर्गत जो 3 क्षार आएंगे, साइटोसिन आएगा, थायमीन आएगा और यूरासिल आएगा। आप जब डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ते हैं तो ये लिखते हैं कि एडेनिन में, डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन नामक क्षार होते हैं, और आरएनए में लिखते हैं कि थायमीन के स्थान पर यूरासिल होता है। उनकी सभी संरचनाएं इस कक्षा में आपको पढ़ी। तो पहले आपने जो पेरीमीडियन रिंग पढ़ी, ये तो जनरल इसकी संरचना हो गई पेरीमीडियन रिंग। और इसके अंतर्गत 3 क्षार में जो पहला क्षार पढ़ेंगे, तो पहला क्षार इसका है सी, टी और यू। इसकी संरचना लेंगे। सी की अगर हमें पढ़ना है तो केवल इसका नाम याद कर लें। क्या नाम है इसका? 4 अमीनो 2 ऑक्सी पेरीमीडियन। 4 अमीनो 2 ऑक्सी पेरीमीडियन, ये किसकी संरचना हो गई? सी की, यानी साइटोसिन। अब इसको इसके लगाना है, 4 नंबर पे अमीनो लगाना है, 2 पे ऑक्सी लगाना है। तो कैसे लगाएंगे समझिए। पहले देखिए यहां से इसकी काउंटिंग करेंगे नीचे से, तो 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 3, 4, 5 और 6। इसका मतलब इसकी जो काउंटिंग नंबरों की करेंगे वो क्लॉकवाइज करेंगे, यानी घड़ी की दिशा की ऐसे। अब 1, 2, 3, 4 नंबर पे देखिए 4 अमीनो लिखा, तो 4 नंबर पे हमने क्या लगा देंगे? अमीनो, यानी NH2 लगा देंगे। ये देखिए 4 अमीनो हो गया। अब आगे लिखा है 2 ऑक्सी, 2 ऑक्सी, यानी 2 नंबर पे क्या लगा देंगे? ऑक्सीजन लगा देंगे। तो ये 2 नंबर पे ऑक्सीजन लग गया। अब जब 2 नंबर पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगाते हैं, C डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं रहेगा। अब देखिए ये संरचना किसकी बन गई? साइटोसिन की, यानी सी। दूसरी, इसके बाद थायमीन लिखा है आपने। जो थायमीन की संरचना है, इसका आईपीएस में नाम क्या है? तो 2,4, पहले ये याद करें, 2,4 डाईऑक्सी 5 मेथिल पेरीमीडियन। अब 2,4 डाईऑक्सी 5 मेथिल पेरीमीडियन ये लिखा है। आप देखिए इसी संरचना को जब हम बनाएंगे तो क्या क्या बदलाव करेंगे। पहले तो आप रिंग बना लेंगे, पहले आप रिंग बना लीजिए बेंजीन, जैसे मान लीजिए ये रिंग बन गई। अब इसमें 1 नंबर पे और 3 नंबर पे पहले नाइट्रोजन का परमाणु बनाएंगे, तो ये 1 नंबर पे और ये 3 नंबर पे नाइट्रोजन का परमाणु बनाएंगे। इसके बाद फिर 2 और 4 पे, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो 1, 2, 1, 2, 2 पे ये ऑक्सीजन हो गया, और इसके बाद 1, 2, 3, 4 पे ये ऑक्सीजन हो गया। समझते? और 5 पे देखिए लिखा है मेथिल, तो 5 पे मेथिल माने CH3 लगा दीजिए। अब मेथिल ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, इस प्रकार से लगा दिया। अब बांड की स्थिति देखिए, वैसे देखिए यहाँ पे ये बांड आया, फिर ये आया, फिर यहाँ पे ये हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि ये डबल बांड और आ गया। ठीक इसी प्रकार से इसमें देखिए ये बांड लग गया। अब देखिए ये आ गया तो यहाँ पे तो लगेगा नहीं, फिर यहाँ पे आ रहा था तो ये लग गया, इसलिए नहीं लगेगा। तो ये किसकी संरचना हो जाएगी? फिर थायमीन की। और ये किसकी हो गई? साइटोसिन की। अभी 2 संरचनाएं बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, फिर समझ लें। जो साइटोसिन की हमने बनाई 4 अमीनो 2 ऑक्सी पेरीमीडियन, 4 अमीनो 2 ऑक्सी पेरीमीडियन। और जो दूसरी थायमीन की बनाई 2,4 डाईऑक्सी, देखिए 2 नंबर पे ऑक्सीजन लगा है और 4 नंबर पे लगा है, 5 पे मेथिल पे लगा है, तो 2,4 डाईऑक्सी 5 मेथिल पेरीमीडियन हो गई। इसके बाद तीसरी जो संरचना है वो यूरासिल की बनाएंगे। तो यूरासिल की पहले तो आप पेरीमीडियन रिंग बना ले,
तो पिरीमिडीन रिंग वैसे ही बना लेंगे, वही 1 नंबर पे और 3 नंबर पे नाइट्रोजन का परमाणु लगा दिया। अब क्या करेंगे, जो थायमीन है उसका आईपीएसी नाम लिख लें पहले। थायमीन का 2,4 डाई ऑक्सी पिरीमिडीन 2,4 डाईऑक्सी पिरीमिडीन। जब ये 2,4 डाईऑक्सी पिरीमिडीन लिख दिया तो इसके आधार पर देखिए 2 नंबर पे ऑक्सीजन लगा दीजिए और 4 नंबर पे ऑक्सीजन लगा दीजिए, देख रहे हैं। अब इसके बाद बांध लगा दीजिए केवल। देखिए ये बांध अल्टरनेट रहते हैं, एक अंतर ये देखिए यहाँ पे इसके बाद लगना चाहिए, लेकिन चूंकि डबल बांध आ गया इसलिए ये नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे लगना चाहिए तो ये आ गया इसलिए ये भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आपने तीनों की संरचनाएं पढ़ ली, किसकी, साइटोसिन की, थायमीन की और यूरासिल की। अब आते हैं दूसरा भाग इसका, और दूसरा भाग है प्यूरीन। तो प्यूरीन की जो संरचना है वो पहले देखिए प्यूरीन की संरचना में 2 रिंगें एक साथ फ्यूज होती है। पहली रिंग जो फ्यूज होगी वो पिरीमिडीन रिंग की होगी और दूसरी जो रिंग फ्यूज होगी वो इमिडाजोल रिंग की फ्यूज होगी। अब पिरीमिडीन रिंग कितनी भुजा होती है, 6 भुजा, यानी 6 भुजी इसको बना दो, ये देख रहे हैं। और इसके साथ पंचभुजी एक रिंग और फ्यूज होती है जिसका नाम है ये बच्चों किसकी रिंग हो गई, प्यूरीन। अब देखिए प्यूरीन रिंग में खास बात क्या है, ये जो पहली रिंग आपने पिरीमिडीन ली है इसमें जो नंबरिंग होगी वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। उसमें पिरीमिडीन में क्लॉकवाइज हुई थी, इसमें हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। और काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, फिर ये 7 ये 8 और ये 9। इसका मतलब दूसरी जो रिंग है इसमें काउंटिंग क्लॉकवाइज करेंगे। पहली रिंग का जो नाम है ये तो पिरीमिडीन रिंग हो गई आपकी, या बेंजीन रिंग भी कह सकते हो, और ये आपकी नई रिंग है जिसे इमिडाजोल रिंग कहेंगे, इमिडाजोल। अब बच्चों ये 2 रिंगे हैं, इन दोनों का फ्यूज हो गया तो ये 9 भुजी संरचना हो गई। अब अगर पहचाने तो ये 9 भुजी संरचना में 9 भुजी हुई, विषम चक्री हुई, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन के परमाणु आए। किस नंबर पे आए, देखिए 1 पे 1 2 3 4 5 6, तो अल्टरनेटली तो बांध आ गया, ये नाइट्रोजन के परमाणु आ गए 1 और 3। यहां पे देखें तो 7 पे आया और 9 पे आया, 7 और 9 पे। अब इसके अंतर्गत 2 क्षार बनाने हैं, कौन कौन से, एडिनिन और गुआनिन। तो पहले एडिनिन देख लें। एडिनिन की जब संरचना बनाएंगे तो इसी में 6 नंबर पे अमीनो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अमीनो। तो 6 नंबर पे ये हमने अमीनो लगा दिया। अब अगर इससे उल्टा करके देखें तो 6 नंबर पे अमीनो लगाया तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 6 अमीनो प्यूरीन। अब अगर ये नाम आप याद कर लें तो ये संरचना आपकी बन जाएगी 6 अमीनो प्यूरीन। इसके बाद एक क्षार इसमें और बचा है, ये संरचना हो गई एडिनिन। किसकी हो गई, एडिनिन। अब इसके बाद एडिनिन के बाद गुआनिन की संरचना। तो गुआनिन की संरचना में पहले आईपीएसी नाम देख लें। अगर आईपीएसी में नाम देखते हैं तो इसका जो नाम होगा थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आएगा, देखिए नाम लिखे दे रहे हैं
4 अमीनो 2 ऑक्सी प्यूरिन। अब देखिए, पहले तो रिंग बना लेंगे, पहली 6 भुजी और इससे 5 भुजी इनमें का जोड़ देंगे ये। इसके बाद नाइट्रोजन के परमाणु लगा लेंगे, ये लगा लेंगे। इतना काम करेंगे पहले, फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप देखो 4 पे अमीनो लगा है, तो 4 पे अमीनो लगा है और 2 पे ऑक्सी लगा है। इसको थोड़ा सही कर लें, बदल दें, क्योंकि ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। देखो 2 पे अमीनो और 6 पे अगर ऑक्सी लगाएं तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 अमीनो ये आ रहा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। 2 पे अमीनो यानी NH2 लगा दें। NH2 जब लेफ्ट में लगाते हैं तो H2N लिख देते हैं, NH2 भी लिख सकते हैं। और इसके बाद 6 नंबर पे क्या लगा दे, ऑक्सी, तो ये हटा दो, ये आपका लग गया ऑक्सी। अब देखो बांड बचेंगे, तो देखिए ये बांड तो रहेगा ही, फिर यहाँ पे बांड आ रहा था अल्टरनेट, अब ये नहीं रहेगा लेकिन ये रहेगा। बात समझ लेते, नंबर हटा दे रहे हैं तब आपके समझ में आ जाएगा। तो ये बांड रहेगा और इसके बाद ये रहेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये पांचों जो नाइट्रोजनी क्षारों की संरचनाएं थी, सबसे पहले तो ये आप तैयार कर लें। इसके बाद इसका दूसरा जो भाग है फिर पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर जो पढ़ेंगे उसके पहले थोड़ा सा जाएं, पेंटोज शुगर से पढ़ने से पहले कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो पढ़ेंगे तब उसमें आपको थोड़ा सा आपने पढ़ा है, नोट्स भी डाले गए हैं और समझाया भी गया है, क्लास में भी समझाया गया। तो कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट में जो 3 संपर्क किए गए हैं, पहला संपर्क किया गया है मोनोसेकेराइड, दूसरा किया गया है ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा किया गया पॉलीसेकेराइड। अब देखो बच्चों, मोनोसेकेराइड में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से 7 होगी, इसमें उसी में पेंटोज शुगर आएंगे। C = 3 to 7। हम क्या करें, दूसरी यूनिट क्या पढ़ाना है, हमें पेंटोज शुगर पढ़ाना। तो अगर C = 3 से 7 है तो इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो CN H2N और ON होगा। अगर इसमें हम n = 3 रखते हैं, इसमें अगर n = 3 रखते हैं तो देखिए जैसे हम 3 रखेंगे तो हमारा सूत्र जो पहला आ जाएगा वो C3H6 और O3 आ जाएगा। क्योंकि 3 कार्बन है तो इसे ट्रायोज पढ़ेंगे, फिर 4 वाला आएगा C4H8 और O4, फिर 5 वाला आएगा C5H10 और O5। तो ये हमें पढ़ाना है बच्चों, कौन सा, 5 कार्बन वाला। ये ट्रायोज कहलाएगा 3 कार्बन, ये टेट्रोज कहलाएगा और ये पेंटोज कहलाएगा। ये ट्रायोज हो गए, ये टेट्रोज हो गए और ये आपके पेंटोज हो गए। तो
पेंटोज जो कार्बन 5 कार्बन वाली शर्करा कहलाएगी। ये 5 कार्बन वाली। अब 5 कार्बन वाली जो शर्करा होगी इसके अंतर्गत 2 पढ़ेंगे। ये अगर सूत्र देखें तो ये राइबोज का सूत्र है, राइबोज। लेकिन एक ऑक्सीजन अगर कम करते हैं इसमें तो हमारा आ जाएगा C5H10 और O4। ये सूत्र हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज का, डीऑक्सी राइबोज। अब देखिए दूसरा अंतर भी डीएनए आरएनए में निकल आया। देखिए आप लिखते हैं कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज दोनों हैं तो पेंटोज शुगर, पर एक ऑक्सीजन का अंतर है। डीऑक्सी राइबोज में 4 ऑक्सीजन होते हैं और राइबोज में 5। इनकी दोनों की जब चक्रीय संरचनाएं पढ़ेंगे तो इसकी चक्रीय संरचनाएं दोनों की आप समझ लें। दोनों की चक्रीय संरचनाएं समझ लें। देखिए इसमें पेंटोज शुगर है तो 5 बनाएंगे। ये बन गई आपकी C5H10 और O4 की, यानी डीऑक्सी राइबोज की। किसकी बन गई? डीऑक्सी राइबोज की। ये बिल्कुल याद करना, तभी न्यूक्लियोसाइड समझ में आएंगे, अगली हेडिंग जो आएगी। अगर हम राइबोज की बनाएंगे तो बिल्कुल एक जैसी संरचना होगी, केवल यहाँ पे एक O बढ़ा देंगे। जो HH लिखा है इसको HOH कर देंगे तो किसकी बन जाएगी? राइबोज की। अब देखो एक O बढ़ा दिया ये, और यहाँ पे आपका चला जाएगा ये H और यहाँ पे ये CH2OH। अब ये दोनों की बन गई, ये डीऑक्सी राइबोज की हो गई और ये आपकी संरचना राइबोज की। तो डीऑक्सी राइबोज और दोनों को मिला के 5 कार्बन वाली शर्करा यानी पेंटोज शुगर कहेंगे। तो आपने आज नाइट्रोजनी क्षार पढ़ा और पेंटोज शुगर। अगले टर्म पे यानी अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, और साथ में एक क्वेश्चन इसमें घर से तैयार करेंगे कि पिरिमिडीन और प्यूरिन में क्या अंतर होता है।